जय श्री महाकाल। आशा करते काफ़ी बढ़िया होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। धनतेरस आज है, तो धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्वंतरी भगवान, शिव भगवान, हनुमान भगवान और दुर्गा माँ आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो 13 दीपकों का है। 13 दीपक जो होते हैं वो मुख्य दीपकों में से आते हैं और धनतेरस का विशेष इसका लाभ होता है। जब आप 13 दीपक इसे जलाते हैं तो इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इसमें, जैसे सुख समृद्धि इसमें मिलती है, धन का आगमन बढ़ता है, वृद्धि होती है, व्यापार वृद्धि होती है, घर में कलह क्लेश जो होता है वो कटते हैं। किन किन स्थानों पे जलाना चाहिए, किन किन के नामों से जलाना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आपको पता है कि आज धनतेरस है और धनतेरस वाले दिन धनतेरस क्यों बनाई जाती है। पहले तो एक ये प्रश्न आता है, धनतेरस बनाई क्यों जाती है, धन के लिए बनाई जाती है? नहीं, ये गलत हमारा विचार है। क्योंकि धनतेरस जब आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, है ना, सुना भी होगा या फिर वीडियो के माध्यम से देखा होगा, जो मंथन हुआ था, है ना, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें कई चीजें निकली थी। तो उसमें धन्वंतरी भगवान भी प्रकट हुए थे। जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे तो वो आज का दिन था जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, तो वो जो प्रकट हुए थे वो दीपावली वाले दिन प्रकट हुए थे, तो इसीलिए माता लक्ष्मी का उसमें पूजन किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये नहीं पता होगा तो आपको आज पता चल गया है और इसकी महत्ता भी पता चल गई होगी। धनतेरस और दीपावली हम मतलब बेहतर तरीके से क्यों मनाते हैं, हम इसे माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान के नाम से क्यों मनाते हैं, तो वो एक अलग विषय है। अब हम चलते हैं आगे। आपको पता है 13 दीपक जलते हैं। 13 दीपक, पहला दीपक जो जलता है आपका वो माता लक्ष्मी के नाम से जलता है। वो पूजा कक्ष में ही आपका लगेगा और छोटे छोटे दीपक ले लेंगे। 13 दीपक जो मिट्टी के दीपक होते हैं ना वो ले लेंगे। खड़ी बाती को लेंगे, जो बाती होती है वो खड़ी होनी चाहिए, मतलब जो मोटी नीचे होती है उसके बाद पतली होती है, तो वो वाली लेनी है आपको। तो उससे क्या होता है, वो जागृत अवस्था में होती है। और जो लेट के लगाई जाती है वो हम उसे सोने वाली अवस्था बोलते हैं, सुप्त अवस्था बोलते हैं, जिसे वो भी कार्य करता है, परंतु जो सीधी खड़ी वाली जो बाती होती है उसका जो रिजल्ट है वो अद्भुत थोड़े से होते हैं। तो वो वाली आपको दीपक लेने हैं, बाती लेनी है और आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। पहला जो दीपक जलेगा वो माता लक्ष्मी के नाम से जलेगा, क्योंकि परसों दीपावली वाले दिन, वैसे तो कल से ही प्रारंभ हो जाएगा शाम से, कुछ लोग कल बना रहे, कुछ लोग परसों बना रहे, कल भी बना सकते हैं, शाम से प्रारंभ है, परसों से भी कर सकते हैं ना, शुभ दिन दोनों ही उसमें है। पहला दीपक माता लक्ष्मी के नाम से लगेगा। दूसरा दीपक आपका लगेगा वो कुबेर देव के नाम से लगेगा। आपको पता है कि देवताओं को धन प्रदान करने वाले कुबेर देव हैं, तो इसीलिए कुबेर देव के नाम से लगेगा। पूजा कक्ष में ही लगेगा, जैसे माता लक्ष्मी का लग रहा है पूजा कक्ष में, उसी तरीके से कुबेर देव का भी पूजा कक्ष में ही लगेगा। क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ में दीपावली वाले दिन कुबेर भगवान की भी पूजा होती है, कुबेर देव की भी पूजा होती है, ठीक है, क्योंकि ये सभी देवताओं को धन प्रदान करने के लिए कुबेर देव ही ये देते हैं। तीसरा जो दीपक जलेगा वो भगवान धन्वंतरी के नाम से जलेगा, वो भी पूजा कक्ष में ही जलेगा, उससे रोग दोष कष्ट वगैरह कटते हैं। चौथा जो दीपक होता है वो आपका मुख्य द्वार पे, जो मुख्य द्वार होता है घर का, उस पे आपको जलेगा, ठीक है। पांचवा जो दीपक होता है वो खिड़की पे जलेगा। छठा दीपक जो होता है वो आपको छत पे जलेगा, घर की जो छत होती है उस पे जलेगा। और सातवां दीपक जो है माता तुलसी के पौधे के पास जलेगा, है ना, तुलसी माता के पास आपको जलाना है सातवां दीपक। आठवां दीपक जो जलाना है वो पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। नौवां दीपक जो है वो रसोई घर में आपको जलाना है, क्योंकि रसोई घर भी हमारे अन्नपूर्णा माता के लिए ही होता है, इसलिए मतलब जो नौवां दीपक है वो रसोई घर में आपको जलाना है। 10वां दीपक जो है वो पानी वाले स्थान पे आप जलाओगे और 11वां जो दीपक है आंगन में जलाओगे, है ना। 10वां दीपक पानी वाले स्थान पे जहाँ पे आप नहाते धोते हो तो वहाँ पे भी आप वहीं पे जलाना है ना। और 9वां जो 10वां दीपक है वो आपको
सॉरी 10वां दीपक जो पानी वाले स्थान पे आप जलाओगे, और 11वां दीपक है वो आंगन में जलाओगे, जो बीच का स्थान होता है उधर के साइड में आप जलाओगे। 12वां दीपक जो होता है वो गोवर्धन भगवान के नाम से गोमाता के गोबर के पास जला सकते हो। अभी बहुत लोग कहेंगे कि भैया गोबर घर से कहाँ से लाएं, तो जो उपला होता है ना, उपला के पास में भी आप जला सकते हो, क्योंकि वो भी गोबर ही है, तो आप उसके पास में भी जला सकते हो, लाभ आपको उतना ही मिलता है। ठीक है। और 13वां जो दीपक होता है माता लक्ष्मी के स्वरूप झाड़ू के पास जलाना है। झाड़ू की भी महत्ता आज के दिन बहुत होती है। आपको पता है कि धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना उत्तम होता है, और इसीलिए क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, क्योंकि गंदगी जाती है घर से, तो झाड़ू गंदगी भगाने का काम करते हो। माता लक्ष्मी लक्ष्मी को हटाने का काम करती है, इसीलिए झाड़ू प्रतीक होती है माता लक्ष्मी का। तो इसीलिए 13वां जो दीपक है माता लक्ष्मी के जो स्वरूप है ना, झाड़ू, उसके पास में आपको जलाना है। इस धनतेरस मतलब 13 दीपों को आप प्रज्वलित करेंगे, जिससे कि आपको सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलेगा आपके घर में। ठीक है। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य आप सभी पे होगा। तो इसीलिए इस प्रयोग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कीजिएगा, जिससे कि लाभ मिले। दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये धनतेरस है, लाभ हर किसी को होना चाहिए। अगर आपके माध्यम से किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों का भला, आपका काम है दूसरों का भला। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको उन्हें, जिस किसी को भी आप दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए, और वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ भी सके, जिससे कि लाभ ले सके। बहुत लोगों का कमेंट भी आया था, भैया आप कब से लाइव बैठ रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा अब हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत जो समस्याएं थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, कुछ लोगों की ख़त्म हो गई थी, कुछ लोगों की नहीं ख़त्म हुई थी। परंतु दीपावली के बाद कोशिश हमारे वही है कि मैं खुद मतलब लाइव पे बैठूंगा, आप लोगों के समक्ष रहूंगा, है ना, समस्याओं का समाधान इसमें किया जाएगा। एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, उतारा जो एक बताया हुआ है मैंने दीपावली वाले दिन विशेषकर, है ना, उसे आपको करना ही करना है, करना ही करना है। हर कोई करेगा, लाभ बताएगा, है ना, कैसे क्या रहा है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, जैसे जैसे आपको लाभ मिलते रहेंगे ऐसे आपको बताना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और माता लक्ष्मी आप सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, शिव आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, हनुमान जी आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री महाकाल शंभु शिव।